नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पवन के चैनल में। दोस्तों, बहुत बीच में बहुत व्यस्तता थी, इसीलिए क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। आज फिर से क्लासेस जो है पॉलिटी की क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। शाम के टाइम में 6 से 7 1 घंटे की ये डेली क्लासेस होगी। ठीक है दोस्तों, पिछले के क्लासेस में हमने 2 या 3 लेक्चर हमने किया हुआ था। तो उसमें हम लोग पहला तो टॉपिक ये देखे थे कि संविधान क्या होता है। संविधान क्या होता है ये हमने देखा था। फिर दूसरा टॉपिक हम लोग का था संवैधानिक विकास का। संवैधानिक विकास, ठीक है। ये 2 क्लासेस हमने पिछले के वीडियो में हमने कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग जाके इसको देख लीजिए। ठीक है, आज जो है हम लोग का ये तीसरा लेक्चर है और आज हम लोग जो है पढ़ेंगे संविधान सभा गठन एवं प्रक्रिया तथा संविधान निर्माण। ठीक है दोस्तों, जो संविधान हमारा बना वो कैसे बना, ठीक है। तो उसके लिए हमने संविधान सभा जो है उसने जो है हमारा संविधान निर्माण की है। ठीक है, तो वही संविधान सभा के बारे में आज हम लोग आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा, ठीक है। तो जो ये संविधान सभा है इसकी मांग कैसे उठी, सबसे पहले किसने संविधान सभा गठन की मांग की थी, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा कब इसकी अनुमति दी गई, ये सब हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं सबसे पहले जो है एक स्वराज विधेयक आया था। स्वराज विधेयक, ये स्वराज विधेयक जो है ये 1895 में आया था। 1895 में ये विधेयक जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाया गया था। कौन लेके आया था इसको? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इन्होंने ये विधेयक लेके आया था और इसमें सबसे पहले जो है संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, तो ये पहली बार फर्स्ट टाइम जो है संविधान सभा की मांग इसी विधेयक के अंतर्गत किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से महात्मा गांधी, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं एमजी गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में कहा गया था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के इच्छा अनुसार बनेगी। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी ने 1922 में कहा था। क्या कहा था? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये गांधी जी जो है 1922 में ये इनका स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे जो है स्वराज पार्टी, आप लोग परिचित होंगे इस पार्टी से, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी जो थी ये जो है 1924 में, ठीक है, पहली बार ये राजनीतिक दल के रूप में, ठीक है, ये इसने संविधान सभा की मांग की थी अपने मन से। ठीक है, 1924 में ये फर्स्ट राजनीतिक दल था। ठीक है,
फर्स्ट राजनीतिक दल था जिसने अपने मंच से संविधान सभा की औपचारिक मांग की थी। ठीक है, ये 1924 में, ये कौन सा स्वराज पार्टी थी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्टी थी, राजनीतिक दल जो था। ठीक है, तो ये कहाँ पे मांग हुआ था? रांची में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? रांची में। ठीक है, फिर इसके बाद से देखते हैं तो एम एन राव जो थे, इनका पूरा नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, इन्होंने जो है व्यक्तिगत रूप से 1934 में संविधान सभा, डबल एस लिख दे रहे हैं, ठीक है, शॉर्टकट में, संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से एम एन राव जो थे। इसी के बाद से जो है, ये आपको पता है, एम एन राव साहब जो थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। ठीक है, 1924 में जो स्थापना हुआ था कानपुर में। ठीक है, उसके संस्थापक अध्यक्ष थे एम एन राव साहब। ठीक है, इसके बाद से जो है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच से, ठीक है, 1935 में, ठीक है, 1935 में, ठीक है, आधिकारिक मांग हुई थी। आधिकारिक मांग हुई थी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, उसके तहत ये पहली बार जो है वो मांग हुई थी। ठीक है, और 1936 में, 1936 में इस पर प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था 1936 का? आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, ये अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? जेएल नेहरू। ठीक है, जेएल नेहरू साहब थे। ठीक है दोस्तों, तो ये भारतीयों द्वारा कब कब संविधान सभा की गठन की मांग हुई थी, ये हम लोग देखे हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिशों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा कब इस मांग को स्वीकार किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले, थोड़ा मैं साइड हो जा रहा हूँ। चलिए फिर मिटा के हम लोग आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा की मांग अंग्रेजों द्वारा कब स्वीकार किया गया। ठीक है दोस्तों, आइए हेडिंग लिख देते हैं, अंग्रेजों द्वारा मांग स्वीकार। थोड़ा सा मेरा राइटिंग ना टेढ़ा हो रहा है, ये फर्स्ट क्लास है मेरा बोर्ड पे। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि पहला प्रस्ताव जो आया था
यह आया था अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त प्रस्ताव कब आया था? यह आया था 1940 में। 1940 में आया था। ठीक है, उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, अब हिस्ट्री में हम लोग नहीं चलते हैं। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है ये। ठीक है, भारतीयों के सहमति के लिए ये प्रस्ताव लाया गया है। ठीक है, तो आप लोग इतिहास में इसको पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ पे हम लोग थ्रू द टॉपिक रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि संविधान सभा की मांग का, ठीक है, पहली बार यहाँ पे विचार विमर्श करने की बात की गई थी। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि कैसे बनेगा, प्रक्रिया क्या होगी, उसकी यहाँ पे कोई चर्चा नहीं, केवल विचार विमर्श के लिए यहाँ रखा गया था। ठीक है, विचार विमर्श हेतु हेतु यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि अस्पष्ट था। ठीक है, अस्पष्ट था। ठीक है, इसके बाद से जो आया है सेकेंड टाइम, वो क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स प्रस्ताव, या इसको मिशन ही लिख देते हैं, क्रिप्स मिशन के तहत। ठीक है, ये कब आया था? 1942 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो थे क्रिप्स थे। ठीक है, इसमें जो है पहली बार क्रिप्स साहब ने पहली बार जो है एक निर्वाचित संविधान सभा के माध्यम से एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, ठीक है, संविधान के निर्माण का प्रस्ताव पहली बार जो है क्रिप्स मिशन के द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछेगा तो हम लोग अगस्त प्रस्तावना लगा के क्या लगाएंगे? क्रिप्स मिशन पे ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे स्पष्टता बात हुई थी, यहाँ पे अस्पष्ट था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके बाद आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये आया था 1946 में। ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन जो आया था इसमें 3 सदस्यीय था। ये कौन कौन था? पी के ए, मतलब पैथिक लॉरेंस, ठीक है, क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। ए बी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो पैथिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसमें ही सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण की अनुशंसा की गई। ठीक है, अनुशंसा
की गई। ठीक है, और इसी के द्वारा संविधान सभा कैसे गठन होगा, क्या प्रक्रिया होगी, इसमें गठन प्रक्रिया का विस्तृत रूपरेखा रखा गया था। ठीक है, तो आप देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा ये पहला था, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो जो संविधान सभा का जो गठन अपना हुआ है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो सुझाए गए प्रस्ताव थे उसी के आधार पे संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि संविधान सभा का गठन किस आधार पे हुआ था। सभा का गठन, ठीक है, ठीक है, ये इसका जो है गठन का आधार क्या था? अभी आप लोगों को बताएं, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, ठीक है, गठन कब हुआ? नवंबर 1946 में। ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या क्या निर्धारित की गई थी? तो टोटल सदस्य जो थे इसमें 389 थे। ठीक है, टोटल कितने थे? 389। ठीक है, और 389 में 296 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे। ब्रिटिश प्रांत से, ठीक है, और जो 93 थे वो देसी रियासत से। देसी रियासत से, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? 296, और देसी रियासत से कितने थे? 93। टोटल कितने हो गए? 389। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे कि इनका सीटों का बंटवारा कैसे हुआ, निर्वाचन कैसे हुआ, प्रक्रिया क्या थी चुने जाने का। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रिटिश प्रांत थे, आपको पता है कि उस समय जो है 11 ब्रिटिश प्रांत थे। कितने थे? 11 ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक है, वहीं से 296 सदस्य चुने जाने थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, सीटों का आवंटन देख लेते हैं। सीटों का आवंटन, ठीक है, अब सीटों का आवंटन कैसे हुआ था? ठीक है, इसमें क्या था कि प्रत्येक 10 लाख पे एक सीट का आवंटन किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो था जितने प्रांत थे, प्रत्येक प्रांत और रियासत और रियासतों
रियासतों की जनसंख्या के अनुपात में सीटें वितरित की गई थी। वितरित की गई थी, ठीक है। जो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो सीटों का आवंटन क्या था कि जितनी जनसंख्या थी, ठीक है, आज भी चुनाव होता है तो देखते हैं कि परिसीमन गठन होता है, तो वो यही तो काम करता है ना कि सीटों का अनुपात क्या होना चाहिए, कितनी जनसंख्या पे कितना सीट होना चाहिए, तो वही काम यहाँ भी चल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या था कि जितने भी ये प्रांत थे, ठीक है, उनको सीटों का जो निर्धारण था वो 3 प्रमुख समुदायों में किया गया था। कौन कौन थे 3 प्रमुख समुदाय? ये सीट जो था ये मुस्लिम, सिख व सामान्य में सीटों का बंटवारा किया गया था। बंटवारा किया गया था, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, ठीक है, चुनाव कैसे हुआ, ठीक है। आवंटन तो आप लोग देख लिए, सीटों कैसे हुआ। प्रत्येक प्रांत और रियासतों की जनसंख्या के अनुपात में सीटें वितरित की गई थी, ठीक है। प्रत्येक 10 लाख लोगों पे एक सीट आवंटित की गई थी, ठीक है। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था वो 3 में बांटा गया था, एक था मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा सामान्य, ठीक है। अब इनका हम लोग देख लेते हैं कि निर्वाचन कैसे हुआ था, क्या प्रक्रिया क्या थी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। चलिए मैं मिटाता हूँ। अब देख लेते हैं चुनाव निर्वाचन कैसे हुआ, ठीक है। तो इनका जो चुनाव जो था, ठीक है, या निर्वाचन जो कह ले, ठीक है, ये हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था विधानसभा में वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, इनडायरेक्ट चुनाव था ये। अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा ठीक है। तो इनका जो चुनाव था वो इनडायरेक्ट था, ठीक है। अब इनडायरेक्ट चलिए थोड़ा सा बता दें, इनडायरेक्ट मतलब क्या था। देखिए उस समय जो थे, टोटल जो था उस समय ये 1585 जो लोग थे, ठीक है, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, ठीक है, ठीक है। इसको क्या है, जनता चुनी थी, जनता इनको जो है इनको चुनी थी, ठीक है। और ये क्या किए,
ये जो आपको जो सदस्य दिख रहे हैं 389, उनका जो चुनाव जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे उन्होंने किया था। ठीक है, तो जनता का डायरेक्ट रोल नहीं था इनको चुनने में। ठीक है, इसीलिए क्या था, ये इनडायरेक्ट था, क्योंकि हमने अपने प्रतिनिधि चुना और हमारे प्रतिनिधि जो है विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट चुनाव था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि यह जो चुनाव था वो सार्वभौमिक नहीं था, मतलब सभी लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सीमित मताधिकार था। सीमित मताधिकार का प्रयोग हुआ था। ठीक है, और इसकी जो प्रक्रिया जो थी, प्रक्रिया कैसे थी, ठीक है, तो दो तरीके की प्रक्रिया यहाँ पे हुई थी। ठीक है, एक जो था आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और दूसरी थी एकल संगमणीय मत प्रणाली। ठीक है, ये दो प्रक्रिया थी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संगमणीय मत प्रणाली। इसके ही आधार पे जो है चुनाव हुआ था। ठीक है, और ये होता क्या है, ये मैं नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे समझाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आगे मैं अभी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये दो प्रक्रिया अपनाया गया था। ठीक है, अब जो इसका चुनाव जो हुआ था, वो चुनाव हुआ था, कब हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 को जो है चुनाव हुआ था। ठीक है, टोटल सीट कितना था, टोटल सीट 389। ठीक है, टोटल सीट कितना था, 389। अब 389 में अब इसमें जो थे, एक तो थे निर्वाचित और दूसरे थे मनोनीत। मनोनीत, ठीक है। निर्वाचन कितने का हुआ था भाई, निर्वाचन हुआ था 296 सदस्यों का। अब मनोनीत जो थे ये थे 93 देसी रियासत, देसी रियासत। ठीक है, देसी रियासत से ये मनोनीत हुए थे, नॉमिनेटेड हुए थे। ठीक है, और निर्वाचन जो हुआ था 296 का हुआ था। और 296 में भी कहां कहां से हुआ था इनका, एक प्रांत जो था, 11 प्रांत था, वहां से हुआ था 292 का। और जो मुख्य आयुक्त, जो चीफ कमिश्नरी हुआ करते थे, ठीक है, उनके प्रांत से
कितना हुआ था, 4 सदस्यों को चुना हुआ था, ठीक है, 4 मेंबर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना, 292। ये 11 प्रांत से चुने गए थे 292 सदस्य, और जो ये 4 सदस्य जो थे मुख्य आयुक्त वाले प्रांत से 4 सदस्य चुने गए थे, ठीक है। तो ये मुख्य आयुक्त वाले प्रांत जो थे ये 4 थे, ठीक है, ABCD, ठीक है। अजमेर, अजमेर से एक सदस्य चुना गया था। बलूचिस्तान, यहां से एक मेंबर चुना गया था। कुर्ग, यहां से एक मेंबर चुना गया था। दिल्ली, यहां से एक मेंबर चुना गया था, ठीक है। तो ये 4 जो थे मुख्य आयुक्त वाले प्रांत थे, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो ये 296 जो सब मेंबर थे टोटल, ठीक है, इनमें कौन कौन चुन के आए थे। यहां से INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस से 208 सदस्य थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस से 208 सदस्य थे। मुस्लिम लीग से 73 सदस्य चुने गए थे। और अदर जो थे ये 15 मेंबर थे। अदर में 15 मेंबर थे। इसमें भी 8 जो थे निर्दलीय थे, और बाकी जो है छोटे छोटे क्षेत्रों से थे, ठीक है। छोटे छोटे समूह कह लीजिए, क्षेत्र नहीं, छोटे छोटे समूहों द्वारा, ठीक है, यहाँ चुने गए थे, ठीक है। तो आप देख चुके हैं ना चुनाव कैसे हुआ, ठीक है। टोटल सीट 389 था, जिसमें से निर्वाचन हुआ था 296 का। ये मनोनीत हुआ था 93 के देसी रियासतों द्वारा, ठीक है। वो नॉमिनेटेड थे, जो देसी राजा रजवाड़े थे उन्होंने अपने प्रतिनिधि को नॉमिनेटेड किया था यहाँ पे, उसके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था। तो ये 93 थे। और 296 में जो प्रांत थे, 11 प्रांत जो थे, वहां से 292 चुने गए थे। और जो मुख्य आयुक्त वाले प्रांत जो थे, चीफ कमिश्नरी वाले क्षेत्र, वो 4 थे, वहां से 4 सदस्यों का चुनाव हुआ था, ठीक है। तो ये निर्वाचित थे, ठीक है। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस बेस पे आप लोग क्या कह सकते हैं कि जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था, वो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये, जैसे यहाँ पे निर्वाचन भी था, मनोनीत भी था, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अंशतः निर्वाचित एंड अंशतः मनोनीत सदस्य थे। तो चुनाव कैसे था इनका, अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। फिर मैं मिटाता हूं। आप लोग बताइए कि ये मेरा प्रयास जो है कैसा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है, बोर्ड पे लिख लिख के। और ये जो है, ये 3-4 किताब, जितने भी किताब हैं पॉलिटिक के, जैसे आप M लक्ष्मीकांत ले लें, या DD वसु का ले लें, घटना चक्र ले लें, परीक्षा वाणी की ले लें, ठीक है। ये सबका निचोड़ जो है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आप देख चुके निर्वाचन कैसे हुआ था, ठीक है। अब थोड़ा कुछ नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब नोट करने वाली क्या बात है, ठीक है, कि जो चुनाव हुआ था, जो प्रांत आप देख रहे थे कि 11 प्रांत थे, तो सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ से चुने गए थे, ठीक है। पहला पॉइंट आप लोग इसमें डालिए कि सर्वाधिक सदस्य कहां से चुने गए थे। तो प्रांत की बात करेंगे तो ये प्रांत कौन सा था, ये था संयुक्त प्रांत,
संयुक्त प्रांत, ठीक है। संयुक्त प्रांत से जो थे 55 सदस्य चुने गए थे। कितने? 55 मेंबर, ठीक है। यहां से संयुक्त प्रांत से चुने गए थे, ठीक है। अगर रियासत की बात किया जाए तो मैसूर रियासत से 7 सदस्य चुने गए थे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप लोग डालिए कि एकमात्र रियासत जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, कौन सा रियासत था? हैदराबाद। हैदराबाद रियासत संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, ठीक है, ठीक है। और कुछ बता दूं कि जनरल में कितने सदस्य क्या चुने गए थे, एससी क्या थे, एसटी कितने चुने गए थे, महिला कितनी थी। चलिए यही नोट में ही बता देता हूँ। आजकल जो है एग्जाम हो रहा है ना, उसमें ये सारे क्वेश्चन जो है अंदर से पूछ ले रहा है, ठीक है। ट्रेंड बदल चुका है आजकल एग्जाम का। जितने भी पीसीएस का, यूपी पीसीएस जो पिछले 2024 का देख लीजिए, आरओ का पेपर हुआ था यूपी का, वो देख लीजिए, या बिहार का अभी एग्जाम हुआ है 71 बीपीएससी का, उसका पेपर देख लीजिए। ट्रेंड बिल्कुल हट के हो गया है। इसमें जनरल के 213 सदस्य चुने गए थे। जो सिख थे, सिख 4 सदस्य चुने गए थे। एससी 26 सदस्य चुने गए थे। एसटी 33 सदस्य चुने गए थे। और महिला 15 सदस्य, 15 महिला चुनी गई थी, ठीक है, पूरे संविधान सभा में। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। और मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, ब्लैक बोर्ड पे लिख के मैं बता रहा हूँ, तो कैसा आप लोगों को लग रहा है ये, ठीक है। मैं एकदम शॉर्ट तरीके में, और जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, एक भी दायरा छूटा नहीं है कहीं भी, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो पूरा मैं विस्तृत पढ़ाते चल रहा हूँ, ठीक है। ये क्लास कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर का पढ़ा दिया, कोई क्वेश्चन जितने भी एग्जाम बनने उससे कोई वास्ता ही ना हो, ऐसा नहीं है। आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम थ्रू द एग्जाम है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग बताइए कैसा ये प्रयास मेरा कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में इसको डालिए, ठीक है। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। लंबे समय तक थोड़ा मैं भी व्यस्त था, इसीलिए क्लासेस नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब नियमित समय पे होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, धन्यवाद आपका, आभार।